जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमां, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटे उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव।
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 सितंबर 2024 सायंकाल के बेला वापी गुजरात के आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। जब उस प्रभु की कृपा दया होती है तभी प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं, तभी ऐसा जीवन में मिलता है, ऐसा समय जीवन में आता है कि सत्संग की दो बातें सुनी और कही जाती हैं। यह जो भारत देश है, यह धर्मपरायण देश कहा जाता है। भारत देश से ही धर्म की बेल बढ़ी है, जड़ भारत देश ही है। विदेशों में जो भारत देश के लोग गए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया तो विदेशियों को धर्म के बारे में जानकारी हुई, और जब धार्मिक लोग बने, शाकाहारी नशा मुक्त बने, तब वो बुद्धि सही होने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। और देखो, विश्वास के साथ जब भगवान का नाम लेना उन्होंने शुरू किया तब उनको फ़ायदा भी हुआ, और फ़ायदा जब दिखा तो भग भग करके भारत देश में आने लग गए, क्योंकि ऋषि मुनि और महात्मा भारत में ही रहे हैं। भारत देश का ये इतिहास बता रहा है कि जितनी अवतारिक शक्तियाँ हुई, चाहे राम भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे यह संत महात्मा रहे हों, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, भीखा, ये जितने भी रहे, ये सब भारत में ही जन्म लिए हैं और भारत में ही रहे हैं। तो संतों के पास भग भग करके लोग आने लग गए और अब भी आ रहे हैं। मैं तो कई देशों में गया तो जैसा रहन सहन और साधन सुविधा यानी वहाँ पर है, खाने रहने और घूमने हर चीज़ की सुविधा जैसे विदेशों में है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत देश में नहीं है। लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है। धन दौलत रुपया पैसा होते हुए भी, इज्जत प्रतिष्ठा होते हुए भी उनको शांति नहीं मिल रही है। मानसिक अशांति है। अब मानसिक अशांति क्यों आई? इसी वजह से आई कि उनके अंदर धार्मिकता नहीं आई, भगवान को समझ ही नहीं पाए, भगवान से प्रेम उनका हो नहीं पाया। हुआ भी भारत देश से जो लोग गए उनके असर से कुछ ही लोगों को हुआ, बाकी ज़्यादातर तो नहीं हो पाया, इसीलिए परेशान रहते हैं। अब भारत में भी देखो, जो लोग विदेशों का नकल करने लगे, विदेशी खाना पीना, उठना बैठना, तौर तरीका अपनाए, सीखे, वो लोग भी परेशान हैं। पहले का समय याद करो, जो पुराने लोग आप बैठे हो, सादा खाना, मोटा खाना, मोटा पहनना जब लोगों का था तो कितना सुकून शांति था। आज की तरह से परेशानी थी? नहीं थी। बुद्धि सही रहती थी। जब दूसरे के धन को लोग जहर की तरह से मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, तब उस समय पर बुद्धि लोगों की सही रहती थी। और बुद्धि जब सही रहती थी
तो यही चित्त जो चिंतन करता है वो भगवान का चिंतन करता था, भगवान को याद करता था, तो भगवान और भी सद्बुद्धि देते थे, अच्छी बुद्धि देते थे, उससे सुकून मिलता था, शांति मिलती थी आदमी को। लेकिन अब ये चीज़ें देखने को मिल नहीं रही। यह मानव मंदिर को जो भगवान ने भजन के लिए दिया, ये जो मानव मनुष्य शरीर है, ये क्या है? ये मंदिर है। कैसा मंदिर है? मिट्टी और पत्थर का बनाया हुआ मंदिर नहीं है। ये हड्डी मांस खून का बनाया हुआ यह मंदिर है। इसको आदमी बना नहीं सकता है। उसको जब उपाय मालूम हुआ और वो ताकत आई जब अंदर में प्रभु की, तब बच्चा बन करके तैयार हुआ। यह तो बता दिया गया कि स्त्री पुरुष के संपर्क से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन देखो बहुत से लोगों के बच्चे नहीं भी होते हैं। बहुत से लोगों के बच्चे लूले, लंगड़े, अंधे, अपाहिज पैदा हो जाते हैं। बहुत से लोगों का बच्चा पेट में आते ही 2 महीना 3 महीना के बाद निकल जाता है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो जो तत्व उनको मिलना चाहिए, वो जो प्रभु की शक्ति और ताकत मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाती है, कि जिनका खान पान खराब हो जाता है। देखो आप सीधे साधे लोग, सरल भाषा समझोगे गुजरात के लोग, तो आपको मैं बताता हूँ, जो चीज़ आदमी खाता है उसी का खून बनता है, उसी का मांस बनता है, उसी के खाने के असर से, ताकत से ये शरीर चलता है। अब अगर कोई शाकाहारी भोजन खाएगा तो उसका खून बनेगा, उसका मांस बनेगा, और खून से ही बुद्धि बनती है। नसों में वही खून जाता है, उसी से बुद्धि बनती है, उसी से दिल दिमाग सही रहता है उसका। तो खान पान जब गलत हो गया तो बुद्धि ही खराब हो गई। तो कहाँ से भगवान याद आएंगे और कहाँ से धर्म याद आएगा? उसको तो वही विदेशी खाना, विदेशी पहनना, विदेशी रहन सहन, विदेशी तरह से अनेक कमाना, यही आता है। और शांति फिर मिलती नहीं है, तो परेशान रहता है। तो देखो जो यहाँ के लोग भी उनका नकल किए, वो आध्यात्म से, परमार्थ से, धर्म से, भगवान से दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बगैर धर्म के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हर तरफ देखो धर्म की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मोटे तौर से आपको बताऊं कि चोर चोरी करके लाता है और कई लोग मिलकर चोरी करते हैं। तो जब बांटने को होता है तब सब लोग यही कहते हैं एक आदमी से कि भाई ईमानदारी से सबको बांट दो। बताओ, चोर को भी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, ईमानदारी की वहाँ भी ज़रूरत है। तो ये जो मेहनत है और ईमानदारी है, इसकी सबको ज़रूरत है। बुद्धि सही रखने की ज़रूरत है। बुद्धि ही खराब हो गई तो आदमी को पागल लोग कहने लग जाते हैं, वो पागल हो जाता है। तो पागल को कोई पहचान रहती है? पागल तो अपना ही हाथ पैर काटने लग जाता है। पागल तो अपने परिवार वालों का भी रिश्ता ख़त्म कर देता है। तो ये जो पागलपन बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करने की प्रेमियों ज़रूरत है। छोटे छोटे लोग आप हो, लेकिन देखो धर्म की जब भी स्थापना हुई, परिवर्तन अगर हुआ तो छोटे लोगों के द्वारा हुआ। चाहे राम भगवान का समय रहा हो, बंदर भालुओं के द्वारा परिवर्तन हुआ, चाहे गोपी और ग्वालों के द्वारा द्वापर में कृष्ण के समय में परिवर्तन हुआ। लेकिन परिवर्तन, बदलाव
किसके द्वारा होता है? छोटे लोगों के द्वारा ही होता है। हम तो आपको छोटा नहीं कहते हैं, जो कहते होंगे। जिनको आप बड़ा कहते हो, सबसे ज़्यादा कर्जदार वही हैं, वही जगह जगह दरख्वास्त लगाए रहते हैं। जैसे हाथ फैलाओ आप, ऐसे हाथ फैलाए रहते हैं, इस बैंक से मिल जाए, उससे मिल जाए, सेठ से मिल जाए, इससे मिल जाए। तो वो छोटे हैं कि आप छोटे हो? आप तो मोटा महीन खाते हो, मेहनत ईमानदारी से काम करते हो, दिन में कमाते हो, शाम को पका करके खा जाते हो, भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। अगर नींद की गोलियां खोजोगे तो करोड़पति अरबपति लोगों के घरों में ही मिलेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके लिए अच्छा है। भक्ति किस में होती है? भक्ति गरीबी में होती है, मुफलिसी जिसको कहते हैं उसमें होती है। भक्ति किस में होती है? जब शरीर की ताकत कम हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत हो जाए अभी आदमी के, तब किसी को समझता है? किसी को नहीं समझता है। तब फिर किसी को नहीं समझेगा। धन की कमी हो जाए तो दो बात आदमी बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन अगर रुपया पैसा ज़्यादा है तो अहंकार में रहता है। मार दो, पीट दो, कूट दो, लूट लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पैसे के बल पर हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं है, दो गाली भी अगर कोई दे दिया तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है। तो भक्ति उसमें होती है। गरीबी आ गई तो भगवान को याद करता है आदमी कि इज्जत आप रखो, इज्जत आप बचाओ हमारी। और अगर तकलीफ़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो देखो फिर भगवान को याद करते हैं लोग। और निंदा अपमान हो गया, बुराई हो गई, सम्मान में कमी आ गई, तब भगवान को लोग याद करते हैं। तो छोटे लोग ही यानी भगवान को याद करते हैं। जिनको आप कहते हो दुखी लोग ही भगवान को याद करते हैं। आप तो दूसरों को देखते होगे जो साइकिल से चलते हो, बाइक से चलते हो, तो कहते होगे हमारे पास भी मोटर कार हो जाए, और ये देखो इतने बढ़िया बंगला में रहते हैं, हमको भी इसी तरह का बंगला मिल जाए, हम भी ऐसे ही अच्छे घर में रहें। लेकिन आप ये समझो कि आप सुखी हो, वो दुखी हैं। सुख आदमी जहाँ खोज रहा है वहाँ सुख नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ दुख ही दुख है। आपको और समझा दें। जैसे कोई एक दुकान खोलता है, फिर 2 दुकान खोल लिया है, फिर 3 दुकान खोल लिया है, अब उसी में परेशान हो जाता है। एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरी फिर खरीद लिया, तीसरी फिर चल रही है। अब रात को 11 बजे फ़ोन आया, ठंडी का महीना है, कि गाड़ी लड़ गई, गाड़ी पकड़ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भग के जाते हैं, नींद आराम हो गई। और अगर कहीं नींद आ गई गाड़ी चलाते समय, हाँ, तो कहीं लड़ भिड़ गए। तो आदमी सुख की खोज तो करता है, लेकिन वो सुखी नहीं रह पाता है यहाँ, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। यह संसार ही ऐसा है जो दुखों का है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, शांति नहीं है। किसको? न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। आपको बताया नींद उनको नहीं आती है। राजा लोग भी परेशान हैं, राज चलाने में उनको दिक्कत हो रही है, सब परेशान है। तो सुखी कौन है? सुखी वही जो नाम आधार। नाम कौन सा? कैसों करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है कि जिसको जिस नाम को लेने से सुख मिलेगा? देखो प्रेमियों, आप जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, उनको पहले भी बताया जा चुका है कि नाम 2 तरह का होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, और एक नाम को सुना जाता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, उस वो नाम कान से, अंदर वाले कान से सुना जाता है, जिसको भजन करना कहते हैं। तो एक नाम वो है जो ध्वन्यात्मक नाम, शब्द भेदी नाम कहलाता है, वो है।
और एक नाम ऐसा होता है जो मुँह से लिया जाता है। आप ये समझो कि अभी आपको बताया गया कि जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को वो जगाते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। जैसे राम भगवान आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। आप देखो राम राम पत्थर पर लिख करके समुद्र में डाला गया था, पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान को जाना था तो उस समय राम नाम में शक्ति थी, त्रेता में। लेकिन द्वापर आया तो कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। लेकिन द्वापर और त्रेता भी खत्म हुआ तो कलयुग आया, तो कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो कबीर साहब आए सत्साहम नाम जगाए, नानक साहब आए वाहे गुरु नाम जगाए, राधा स्वामी नाम जगाए, जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। नाम कैसे जगाया जाता है ये भी बता दें आपको। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको नहीं मालूम है। उस प्रभु से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। उस तार को इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। और जिन्होंने देखा, गगन बीच देखा एक तारा, देखा एक तार, अनहर शब्द सुने झनकार। जिन्होंने देखा उन्होंने तो बता दिया कि वो जब तार जुड़ा तो उससे रोशनी दिखाई पड़ी, प्रकाश दिखाई पड़ा। प्रकाशमय जो संसार है, जहाँ कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं है, रात होती ही नहीं है, उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश में जब मैं गया तो मुझे प्रभु का रूप दिखाई पड़ा। और शब्द से जब हमारी जीवात्मा जुड़ी तब वो झनकार जो 24 घंटे हो रहा है, बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुध विसारी रे, वो हमको सुनाई पड़ा। पाँचों नौबत बाजती हो 3600 राग। इस घट के अंदर, शरीर के अंदर जो पाँचों नौबत बज रही है, 3600 राग हो रहा है, उसको मैंने सुना। तो देखा कैसे उन्होंने? इन आँखों से तो देखा नहीं। आप इसमें बहुत से लोग इस तरह के बैठे हो कि जो उसको न देखे हो न सुने हो। तो देखे और सुने नहीं हो तो कहोगे भाई जब तक न देखूं अपनी नैना, अपने नैन से न देखूं, तब तक कैसे विश्वास करूं? जब तक न सुनूं तब तक कैसे विश्वास करूं? यही सबके मन में आएगा। तो देखो प्रेमियों, इन दोनों आँखों से न तो वो देखा जा सकता है और न इस बाहरी कान से उसकी आवाज़ या वहाँ की जो आवाज़ हो रही है वो सुनी जा सकती है। तो कैसे देखा? महात्माओं ने तब बताया इस चीज़ को। कैसे मीरा ने देखा, घट घट मेरा साइया सोनी सोज न कोय, बजहारी व घट का जागत प्रगट होए। कहा उन्होंने सबके अंदर उस मालिक का सिंहासन है, इसी घट में अंदर में, शरीर के अंदर में है। तो कैसे उन्होंने कहा? देखा तब कहा उन्होंने। तो देखा कौन से आँख देखा? अंदर वाली आँख से, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, सबके पास है, उससे उन्होंने देखा। और उसमें जो कान है उससे उन्होंने उस आवाज़ को सुना। तब उन लोगों ने कहा। अब आप कहोगे भाई हमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुछ लोग इसमें इक्का दुक्का ऐसे भी हो गए कि जिनको सुनने का तरीका मालूम नहीं हुआ, देखने का तरीका मालूम नहीं हुआ, किस नाम से उस मालिक को पुकारेंगे वो ध्वन्यात्मक नाम आपको मालूम नहीं हुआ। तो आपके लिए तो मुश्किल है। आपको तो कोई जब बताएगा जानकार, तब आप जानकारी कर पाओगे। और फिर उसके बाद में, जानकारी करने के बाद में जब आप कोशिश करोगे तब आप देख पाओगे, सुन पाओगे। लेकिन ज़्यादातर आप बच्चे और बच्चियों इस तरह के बैठे हो कि जिनको नाम भी मालूम हो गया है, देखने का तरीका भी मालूम हो गया है, सुनने का तरीका भी मालूम हो गया है,
तो आप लोग जब तक कोशिश नहीं करोगे नहीं, तब तक कैसे दिखाई सुनाई पड़ेगा। बच्चियों भोजन बनाती हो और भोजन का सामान सब ला करके रख दिया जाए और बनाओ ना, तो पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। करना तो पड़ता है। हाथ पैर जैसे हिलाते हो, कमाने के लिए जाते हो, दुकान खोलने के लिए जाते हो, नौकरी करने के लिए जाते हो, तब आपकी आमदनी होती है, तब बच्चों की परवरिश होती है, तब यह तन शरीर चलता है। नहीं तो भूखे भजन न होए भुआला, भूखे में भजन भी नहीं हो पाता, भगवान भी याद नहीं आते हैं। पानी पी पी करके रात में आदमी ऐसे तारे देखते देखते सवेरा कर लेता है। भूख में नहीं हो सकता, तो भूख मिटाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए आपको करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम बना दिया कि रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ टट्टी पेशाब करो। यह कभी भरता है पेट? इसकी कोई सीमा है कि 100 कुंटल हम रख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कट जाएगी? इसकी कोई सीमा है कि 10-20 लाख रुपया रख लेंगे और इसी में हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, इसी में हमारा हम पार हो जाएंगे? कोई सीमा नहीं है। तो मेहनत तो करते हो और मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने वाला आदमी कामयाब भी होता है। हाथ पैर देखो बुढ़ापे में ढीले हो जाते हैं, लेकिन जो बुढ़ापे में भी मेहनत करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वो जवानों से स्वस्थ हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अब आप जो नामदानी हो, भजन ध्यान सुमिरन जो आपको गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज के जाने के बाद जो नाम आपको मिला, और भजन सुमिरन ध्यान जो आपको प्रेमियों बच्चों और बच्चियों बताया गया, उसको बराबर करते रहो। देखो सुनने से नहीं होता है, जैसे बताया आपने, सुनते हो करते नहीं हो। बहुत बढ़िया कोई सिखा दे, पढ़ा दे, याद हो जाए आपको कि दाल इस तरह से बनाते हैं, नमक इतना डालते हैं, हल्दी इस तरह डालते हैं, साग सब्जी इस तरह से बनाते हैं, याद हो जाए और दूसरों को बताते भी रहो। लेकिन बना नहीं पाओगे जब तक, तब तक आप किसी को खिला नहीं पाओगे, उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जानना जरूरी होता है, करना जरूरी होता है। अब अभी अगर यहाँ हाथ उठवाया जाए या कागज़ दे दिया जाए आपको कि लिख करके नाम रूप स्थान आप लोग दीजिए, तो बहुत से लोग गलत लिख कर दे दोगे। बहुत से लोगों को याद ही नहीं है, और इनको ये बच्चियाँ आती हैं सुनती चली जाती हैं, और रोगी आए तो रोग की दवा पूछ के चले गए, टेंशन वाले आए उसका उपाय पूछ के गए, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है उसके बारे में पूछ के चले जाते हैं। नामदान किसी ने कहा चलो ले लो, इससे सब तकलीफ़ दूर होती है, संकट इससे दूर होंगे, तुम्हारे घर की बीमारियां जाएंगी, रुपया पैसा बरकत मिलेगी, लड़ाई झगड़ा जो कुछ कुछ लगा रहता है यह दूर होगा। तो विश्वास करके चले आए, नाम तो सुन लिया, उपाय भी पूछ गए कि यह तकलीफ़ कैसे दूर होगी। तकलीफ़ तो दूर हो जाती है, लेकिन नाम की कमाई नहीं करते हैं, नाम का फल लेना बंद कर देते हैं, बस फिर वैसे वैसे हो जाता है। इसलिए सीख लो बच्चियों, जिनको नहीं मालूम है, नामदान याद नहीं है, नाम को याद कर लो, रूप स्थान को आप लोग जिनको नहीं याद है याद कर लो। और जिम्मेदार लोग आप लोगों को सिखाओ, तो आप जिम्मेदार तो थोड़े ही लोग हो, और कोई साधु तो हमारे जैसे हो नहीं कि हमेशा चलते ही रहो यही काम रहे। अरे गृहस्थी है, बिजनेस व्यापार है आपका, नौकरी है, मेहनत मजदूरी है, तो उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। और जब शादी ब्याह कर लिया
तो अब उसका भी ध्यान रखना है। जो पराई लड़की को दूसरे घर से आप लाओगे उसको भी सम्मान इज्जत देना है, खाने रहने का इंतजाम करना है। और अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनके लिए भी आपको इंतजाम करना है। तो गृहस्थी है, गृहस्थी में 24 घंटा आप समय दे नहीं सकते हो। लेकिन ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप लागू करा दोगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जैसे इतने लोग आप बैठे हो, बच्चे और बच्चे हो, तो ये कहीं जगह के नहीं हो और ये कहीं घर के सब लोग नहीं हो, अलग अलग घर के हो, अलग जगह के हो। अब वो जिम्मेदारियां अगर आप लोग ले लो कि हम सबको सुमिरन ध्यान भजन समझाएंगे, एक एक घर का एक एक आदमी अगर यहाँ पर आए हो तो आपके यहाँ जो नामदानी हैं उनको हम समझाएंगे, उसकी जिम्मेदारी ले लो। और आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो संगत के उनका नाम लिख लो कि ये जिम्मेदार हैं, उनसे पूछते रहो टेलीफोन से, उनकी मीटिंगें बुलाते रहो, उनके यहाँ समय मिले तो बातें जाते रहो, तो ये सीख जाएंगे और करने लग जाएंगे। देखो जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम है। आप लोग जो पुराने लोग हो आजमा चुके हो, बहुत से लोग, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया था, ताकत उस समय पर थी और ताकत अब भी है। जय गुरुदेव नाम बोलने से, आप ध्वनि लगातार सुबह शाम बोलने से आप लोगों को फ़ायदा दिखा होगा। बीमारी में भी लाभ मिलता है लोगों को, टेंशन तकलीफ़ में भी लाभ मिलता है, हर तरह से कुछ न कुछ लाभ सबको मिलता है। जिसका जैसा प्रेम होता है उस हिसाब से फ़ायदा लाभ सबको मिलता है। देखो ये एक ऐसा सौदा है, भगवान के नाम लेने का एक ऐसा सौदा है कि जिसका मजदूरी मिलता ही मिलता है, फ़ायदा मिलता ही मिलता है, ये घाटे का सौदा नहीं है। आपने कुछ लोगों ने आजमाइश किया भी होगा। लेकिन बच्चे क्या होते हैं? बच्चे अबोध होते हैं। अबोध किसको कहते हैं? उनको कोई जानकारी नहीं होती है और छोटे बच्चों को और नहीं जानकारी होती है। एक राजा था, तो राजा लोगों की बड़ी शान रहती थी, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता और मूँछों की बड़ी इज्जत होती थी उस समय पर, मूँछें लोग रखते भी थे। तो लड़के को अपने खिला रहा था राजा, तो लड़के ने राजा की मूँछ पकड़ ली। मूँछ पकड़ ली तो बोला मेरी मूँछ पकड़ लिया? अरे अभी पैदा ही हुआ है और मेरी इज्जत पर आ गया, मेरी मूँछ पकड़ लिया। सिपाही से कहा ले जाओ इसको, वहाँ पटक दो, मर जाए। अब इसका हम मुँह दुश्मन का देखना नहीं चाहते हैं। अब सिपाही क्या थे, वो तो आदेश का पालन करते थे, आदेश के पालन का ही उनको तनख्वाह मिलता था। उनको क्या पता अच्छा बुरा, वो तो फौरन जैसे कहा ले जाओ इसको, उठा लिया सिपाही, और सिपाही ले जाता मार भी डालता। लेकिन मंत्री लोग बड़े होशियार होते थे। मंत्री का काम क्या होता है? राजा को रास्ता बताना, सिखाना, हर तरह की चीज़ों को बताना, इंतजाम करना, सारा काम तो मंत्री ही करते थे, राजा तो आराम करता था। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मंत्री ने कहा अरे सरकार, इस आदेश को आप वापस लीजिए, ये बच्चा अभी अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। अरे कैसे नहीं ज्ञान है? राजा ने कहा कैसे नहीं ज्ञान है? बोले इसको अपने मौत का भी ज्ञान नहीं है। बोले हम नहीं मान सकते हैं। मंत्री ने कहा थोड़ा समय दीजिए और बच्चे को वापस बुला लीजिए। बच्चे को वापस मंत्री ले लिया, अपनी गोदी में लेकर बैठ गया और आर्डर किया मंत्री ने कि जाओ सपेरे से बोलो सांप लेकर के आ जाए, नाग ले आवे, कोबरा जिसको आजकल लोग कहते हैं। कहा जाओ एक एक
ले आवे नाग। अब ले करके आ गया फटाफट, राजा का हुक्म, जो जैसे तैसे उठ धावे, जहाँ हुक्म होता था राजा का तुरंत चल पड़ते थे। चल पड़ा। मंत्री ने कहा निकालो इसको सांप को, अब बजाओ बीन। अब बीन बजाया और सांप बाहर आ गया। और फिर उसके बाद में उधर राजा की तरफ जा कर के सांप आपे समझो कि अन्य सांप को उधर बुला लिया, फिर बीन बजाना बंद कर दिया। अब सांप इधर उधर देखने लगा और लड़के को मंत्री ने ऐसे ज़मीन पर बैठा दिया। ज़मीन पर जब बैठाया तो सांप को खिलौना समझ करके लड़का है उसके तरफ एकदम आगे बढ़ा पकड़ने के लिए। तो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो राजा एकदम दौड़ पड़ा और उसको पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। फिर राजा से पूछा मंत्री ने, क्यों पकड़ लिया आपको? अरे इसको काट लेगा। तो आपको जानकारी है कि सांप काटता है तो लड़का मर जाता है, आदमी मर जाता है, क्यों पकड़ा आपने? इसीलिए तो पकड़ा कि यह सांप काट लेगा तो बच्चा मर जाएगा। बोले हाँ। तो कहा आपको जानकारी है, उसको कहाँ जानकारी है? उसको इस बात की कहाँ जानकारी है कि सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे? तो उसको इस बात की कहाँ जानकारी रही कि हम मूंछ पकड़ लेंगे तो ये हमको मरवा देंगे? तो अबोध है। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है किस चीज़ की कि इसका हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। उनके मन में जो आता है वही वो खाने लगते हैं, वही काम करने लगते हैं। लेकिन आपके देख रेख में बच्चे जब पलते हैं, बच्चों को आप अपने घर में रखते हो और बच्चों से ये उम्मीद करते हो कि ये हमारे कुल खानदान के दीपक बनेंगे, ये नाम कमाएंगे, ये देश सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये ओहदे पर अच्छे जाएंगे, ये कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में हमको खिलाएंगे। तो अपने हिसाब से, अपने औकात से इन बच्चों की परवरिश उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। तो बच्चों को आप कहीं गलत कोई काम करने देते हो, कहीं कोई खाने पीने या कोई बदपरहेजी करने देते हो? खिलाती हो बच्चों को इसलिए कि तंदुरुस्त रहें, लेकिन कोई चीज़ बच्चों को पसंद आ गई, बार बार वही मांगते हैं, वही खाते हैं, तो रोकती हो कि नहीं रोकती हो? उस चीज़ को हटा ही देती हो कि बच्चे उसको देखें ही नहीं, मन ही ना उनका का है। तो जिस तरह से आप उनकी सभी संभाल करती हो, आप उनके गार्जियन हो, ऐसे ये जय गुरुदेव नाम गार्जियन बन जाएगा उनका। कब? जब उनको जय गुरुदेव नाम याद हो जाएगा। लेकिन कहोगे तो नहीं याद करेंगे, नहीं याद करते हैं। कभी बोलो जय गुरुदेव तो अब आजकल तो आप ही लोग शर्माते हो जय गुरुदेव नाम बोलने में। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ये छोटे आदमी हैं, ये गरीब लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, जय गुरुदेव वाले ये हैं, हम बड़े आदमी जय गुरुदेव कैसे बोलें? तो बड़े आदमी के बनने के चक्कर में आप बोलते नहीं हो। और जिस बच्चे को कहते हो ये बच्चा तरक्की कर जाएगा, अच्छे बच्चों के साथ रहेगा तो इसकी भी इज्जत रहेगी, सब तौर तरीका सीख जाएगा, पढ़ाई लिखाई सीख जाएगा, वो उनकी बुराइयों को सीख जाता है जल्दी, अच्छाइयों को कम सीख पाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कहोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन कहो भैया पढ़ो तुम, और पढ़ो तो तुम्हारे लिए हम साइकिल ला देंगे, स्कूटर ला देंगे, तुमको हम इनाम देंगे, तुम्हारे लिए कपड़ा बनवा देंगे। तब तो चाहे याद हो चाहे न हो, लेकिन बैठना शुरू कर देंगे। अब जैसे आपको बताता हूँ, बच्चों से कहो कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो तो नहीं बोलेंगे। घर के लोगों से कहोगे जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो तो नहीं बोलेंगे। हमको मालूम है घर की बात, आप भले कहो हाँ हाँ होता है, हम करते हैं, ध्वनि बोलते हैं, सबको बुलवाते हैं, लेकिन हमको मालूम है कारण क्या है। कारण यही है कि आप लोग खुद नहीं बोलते हो, ध्यान भजन खुद नहीं करोगे तो परिवार वाले क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। तो तरीका देखो एक ये भी है कि बच्चों को जैसे घर में 4 बच्चे हैं बैठा लिया,
और कुछ मीठा चीज़ या कोई चीज़ जैसे फल है, मिठाई है, कोई चीज़ ऐसे रख दिया और कहा देखो 15 मिनट जो बोलोगे तब ये मिठाई खाने को मिलेगी, और रखे रहो, बैठे रहो, बोलते रहो, 2-4 दिन बुलवाओगे, उसके बाद वो अपने आप मिठाई के चक्कर में शाम को इकट्ठा हो जाएंगे या सुबह इकट्ठा होकर के जय गुरु नाम की ध्वनि बोलेंगे। छुन्न मुन्न करते रहो, बनाते रहो नाश्ता, नाश्ता की खुशबू नाक में आती रहे, लेकिन कह दो नाश्ता तो तभी बटेगा जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे। तो बोलेंगे ही बोलेंगे खाने के चक्कर में। तो यह सब एक तरीका है। किसी भी तरीके से आप ये समझो जीवों को पार कराना है। ये जो बच्चे हैं इनको बचाना है। किससे बचाना है? बुराइयों से बचाना है, क्योंकि बुराई की नकल ज़्यादा हो रही है। जवान जवान लड़के आप ये देखो इस तरह के हो रहे हैं, जैसे मेरा ये शरीर सूख गया हो रहा है। तो मेरी तो बुढ़ापा है, मेरी तो 76 साल की उम्र है, लेकिन ये 26 साल के उम्र वालों का क्या हाल है। हम तो हवा में रुक भी सकते हैं, हमको तरीका भी मालूम है कि आंधी आवे तो कैसे खड़े रह जाओ, लेकिन तेज़ हवा चले तो वो उड़ जाए, कुछ नहीं करने लायक। चक्कर आता है चलने फिरने। क्यों आता है? क्योंकि अंदर अंदर सब हो गया खोखला, सारी ताकत हो गई ख़त्म। किस में ख़त्म हो गई? नशे में ख़त्म हो गई। शराब के नशे में, गांजा भांग अफीम के नशे में, चर्च के नशे में, बिल्कुल एकदम से यानी बर्बाद कर लिया जवानी को। आप तो कह रहे हो कि मेरा लड़का देखो ये एडवांस हो गया, पढ़ लिख लिया, फटा पैंट पहनने लगा, अब इसके लिए जांघिया बनियाइन पहनने वाली बहू मिल जाएगी जो पढ़ी लिखी होगी, अच्छे घर की होगी। इस उम्मीद में ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो बच्चे देखो बिगड़ते चले जा रहे हैं। सोचो मेहनत की कमाई बेकार होगी कि नहीं होगी आपकी? वो सब उड़ा देंगे। एक ही दिन बैठ गए, पूरी ज़िंदगी की कमाई और जुआ खेल करके और बर्बाद कर देंगे, सब हार जाएंगे। चोरी चोरी बच्चों, ये जो जेवर गहना रखती हो संभाल के कि शादी ब्याह में पहनेंगे, वो सब अंदर अंदर माल पार कर देंगे। फिर सोचो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? अरे क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा। तो दुख के संसार में एक तो ऐसे भी दुखी हो, और फिर और दुख दूर करने का उपाय नहीं करोगे तो दुख बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। कहते हैं जब बीमारी आ जाए तब डॉक्टर को दिखा करके दवा ले लेना चाहिए, और मर्ज की शुरुआत ही हो तभी दवा अगर ले लिया जाए तो मर्ज नहीं बढ़ने पाता है, और नहीं तो मर्ज जब बढ़ गया तो परहेज भी करना पड़ेगा, दवा भी खानी पड़ेगी, पैसा भी खर्चा होगा। तो अब आप इस बात को समझो। तो देखो चलते चलाते आप यहाँ हो गया। आप प्रेमियों की इच्छा थी कि यहाँ पर सत्संग हो जाए, तो मौसम खराब होने के कारण व्यवस्था नहीं बन पाती, हमने ही मना कर दिया। लेकिन आपकी इच्छा थी और इधर से मुझे जाना था तो मैं आ गया, थोड़ी देर सुना दिया। तो मोटी बात आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं, और सांसों की यह पूंजी ख़त्म होती चली जा रही है, फिर यह दोबारा वापस आएगी नहीं, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। इसलिए जो श्वास बचे हैं, जीने का समय बचा है, उसमें कुछ भजन भाव भक्ति भी कर लो, उसमें प्रभु को याद कर लो, प्रभु को पालो, प्रभु को अंदर में बसा लो। और नहीं तो फिर क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, पछताना ही हाथ आएगा। देखो बराबर साप्ताहिक सत्संग जो आप लोग करते हो, प्रचार प्रसार जो करते हो, तो ऋषि पूर्णिमा का भंडारा वगैरह या सत्संग वगैरह जो भी आप करते हो, इसको बराबर करते रहो, जनहित का भी काम करते रहो, लेकिन जीव हित का काम अब ज़्यादा करो। आप जीव हित के काम में ज़्यादा लगो। जीव हित का काम क्या है? जीवात्मा
इस शरीर से निकलने के बाद नरकों में न चली जाए, काटी सड़ाई जाए, गलाई जाने लग जाए, यह फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, यह पक्षी और ये जो वृक्ष हैं इन योनि में न आवे, इनमें न तकलीफ झेलना पड़ जाए, यह काम पर अब ध्यान दो, आपकी भी न फंसे और जो जीव हैं ये भटक रहे हैं वो भी न फंस जाएं, तो उनको रास्ता बताओ, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, नामदानियों को भजनानंदी बनाओ। इस पर अब ज़्यादा जोर दो, अब यह समय आ गया, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधजन कोई जो सत्य लो लगाएगा, जो साधना करेगा साधक होगा उसी की बचत होगी, और नहीं तो खराब पर खराब समय आता चला जा रहा है, और उसका जो है आपको नज़ारा समय समय पर आनी आंधी तूफान के रूप में, ज़मीन फटने धंसने के रूप में, लड़ाई झगड़ा के रूप में नज़ारा नज़र आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हो आप ध्यान दो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो मुझे तो अब जाना है, इधर जाऊंगा बम्बई की तरफ, और रास्ते में रुकूंगा, और कल मुझे मुंबई पहुंचना है, परसों नरसों में फिर उधर कार्यक्रम सब लगे हैं, तो मैं तो अब जाऊंगा। और आप लोग जो गोष्ठी के लिए यहाँ लोगों को बुलाए हो, आप अपनी मीटिंग कर लो, गोष्ठी कर लो और सब योजना बना लो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? बावल। आपके यहाँ से प्रेमी गए हैं? कहाँ गए हैं? बावल, हरियाणा। किस लिए गए हैं? भंडारा चलाने के लिए, सेवा करने के लिए। आप लोग भी मौका निकाल के चले जाया करो, सेवा कर लो। नहीं सेवा का मौका है तो गए वहाँ देखे ही आए। अब दिखाई पड़ने लगा, वो मंदिर ऊपर आ गया, ज़मीन से काफ़ी ऊपर आ गया। अब कुछ ही दिनों में उसका गुंबद वगैरह बनने लगेगा, पत्थर भी उसमें लगने लग जाएगा। तो वहाँ पर लोग गए हैं, मंदिर बन रहा है, और गुरु महाराज की दया का मंदिर रहेगा वो। वहाँ अन्य मंदिरों की तरह से वो नहीं रहेगा। अन्य मंदिरों में जैसे लोग जाते हैं, देख कर चले आते हैं और कहते हैं अच्छा बना है, यह है वो है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ लाभ मिलेगा लोगों को, तो वो तैयार हो रहा है। मैं भी अभी इधर से कुछ दौरा करके और फिर उधर फिर जाऊँगा, मैं भी जाता रहता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। तो आप जिम्मेदार लोग अपनी मीटिंग माटिंग कर लो और फिर इनको जल्दी छुट्टी दे देना, अपना चले जाएंगे। और हम तो अभी आपसे देखो मिल करके यहीं, और उसके बाद चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
ये